अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल सर्विस। वी आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म लब्बैक इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। आज हमारी वीडियो शॉर्ट सी होगी जिसके अंदर हम एनालिसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस ही डिस्कस करेंगे पिछली वीडियो से रिलेटेड। और क्या डिस्कस करेंगे, वही जो पहले वाली बातें आपको बताई थी। कौन कौन सी बातें थी कि भाई एक सेंटेंस होता है, उसमें पहले आपने वर्ब को ढूंढना है, उससे पहले लाइन लगानी है, लाइन से पीछे वाली चीज़ सब्जेक्ट है, लाइन से बाद वाली चीज़ प्रेडिकेट है, और जो सब्जेक्ट है वो हमेशा नाउन होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग लाइक अ नाउन होता है। और वर्ब, और आगे उस वर्ब के बाद की जो चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट होता है, नहीं, वो होते हैं वर्ड्स ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम नाम देते हैं होते हैं वर्ब की किस्म के मुताबिक। अब हमने वर्ब की दो किस्में पढ़ी थी, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि फेल मारूफ और फेल मजहूल। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो जो आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये इतना हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट की किस्में और कंप्लीमेंट की किस्में और वर्ब की एक दो और किस्में। आइए जरा डिस्कस करते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स और टाइप्स ऑफ, सॉरी इधर कंप्लीमेंट के आखिर में टी भी आता है। व्हाट इज कंप्लीमेंट? कंप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो कि एक्सप्रेशन को, यानी कि एक चीज होती है, एक मीनिंग होता है, उसके एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि केक टेस्ट्स क्या नाम है, स्वीट, इस तरह आप कह रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अब मैं कहता हूँ कि भाई जो केक है वो चखा जाता है कैसा, स्वीट, बहुत अच्छा। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि दिस रूम स्मेल्स या फ्लावर स्मेल्स ब्यूटीफुल, इस तरह मैं कह देता हूँ। मुराद ये है कि भाई आपने किसी भी चीज़ के जो मीनिंग है उसके एक्सप्रेशन को पूरा करना है कि भाई ये दिखता है, ये सूंघता है, ये लगता है कैसा, वो एक्सप्रेशन जो पूरा करने के लिए जो चीज़ लगाई जाती है उसको हम क्या कहते होते हैं, कंप्लीमेंट। जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी या तो होता है नाउन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग लाइक अ नाउन। ये बातें समझने की कोशिश करें। कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में फ़र्क है। कंप्लीमेंट नाउन वगैरह नहीं होता। कंप्लीमेंट जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो कि सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, और या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग लाइक अ नाउन। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी नाउन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग लाइक अ नाउन। यानी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है या आपके पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसका नाम क्या होता है, कंप्लीमेंट। अब आपको फ़र्क समझ आ गया कंप्लीमेंट के दरमियान, सब्जेक्ट के दरमियान और ऑब्जेक्ट के दरमियान। ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली आफ्टर वर्ब आता है, सब्जेक्ट बिफोर वर्ब आता है, तो इन तीनों के दरमियान आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और अगर कोई कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक हो गया, ये दो किस्में होगी कंप्लीमेंट्स की। आए अब हमने एक चीज़ आगे जो डिस्कस करनी है, अब उसको करते हैं। वही वाली बात आ गई। सबसे पहला काम, जब भी आपने एक सेंटेंस को देखना है आपने पहले पकड़ना है अमल को, वर्ब को। उससे पहले लगानी है लाइन, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया प्रेडिकेट, और ये आ गया आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और आपने फिर प्रेडिकेट के अंदर देखना है वर्ब को। वर्ब अगर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो फिर आपका ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जी ऑब्जेक्ट। और अगर ये आपके पास जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर आपके पास ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे जी, कंप्लीमेंट। अच्छा, अब मेरी बात को समझिएगा। जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, उनके बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो हमें कहाँ पे नजर आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। अब आपके पास सवाल भी हो सकता है, भाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आया था, तो आपने तो अभी कहा है कि भाई ऑब्जेक्ट में और कंप्लीमेंट में तो डिफरेंस होता है, तो यानी कि क्या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ही चीज हुए? नो, बिल्कुल नहीं। अब मेरी बात को समझना। मैं कहता हूं कि भाई अलजेब्रा इज डिफिकल्ट। अच्छा, अब मेरी बात को समझना। ये एक इस है, अब इसका क्या पैसिव वॉइस बन सकता है, यानी डिफिकल्ट के ऊपर लाओ, अलजेब्रा के अंदर लाओ, डिफिकल्टी से नहीं, वो वाली कहानी नहीं हो रही, इसका पैसिव वॉइस वाला चक्कर नहीं है। तो इसका मतलब है ये कौन सा वर्ब हुआ, ये लिंकिंग वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब ये जो आपके पास चीज है वो किसको जाके बयान कर रही है, सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। देखें वही वाली बात है ना, पहली चीज आपने क्या करनी होती है, आपने पहले वर्ब को देखना होता है, उससे पीछे लाइन लगा देनी है, ये सब्जेक्ट है और ये आपके पास वर्ड्स है।
अब आपने क्या देखना भाई, पैसिव वॉइस बन रहा है भाई, नहीं बन रहा, तो ये जो वर्ड्स है आपके पास क्या आ गए, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया या आपके पास लिंकिंग वर्ब हो गया। तो ये जो वर्ड है ये आपके पास क्या आ गए, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट किसको डिफाइन कर रहे हैं, सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखना इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि वो डायरेक्ट किसको बयान कर रहेगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो लिंक कर देता है सब्जेक्ट के बारे में जो भी खसूसियात हैं अपने अगले अल्फाज के साथ। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कौन सा होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, अब जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद चीज आती है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन उस ऑब्जेक्ट में होती है किसमें, क्या किसमें, ऑब्जेक्ट या तो होएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर वो होएगा ऑब्जेक्ट जमा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब समझना, मैं कहता हूं कि भाई यहां इस सेंटेंस के अंदर ये किल्ड कौन सा वर्ब था, ट्रांजिटिव वर्ब था। इसके बाद जो ये चीज आई थी मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाया था तो ये बन रहा था, तो मैंने आसने को क्या कह दिया था, ऑब्जेक्ट। अगर मैं कह दूं क्या नाम है, आसिफ बेक्ड, आसिफ ने बनाया क्या, मी आ केक, आसिफ ने मेरे लिए एक केक बनाया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पकड़ना है सबसे पहले वर्ब को। वर्ब कहाँ है, ये, इससे पहले लगा देनी है लाइन। अब आसिफ क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये सारी चीज क्या हो गई, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर ये क्या हो गया, मी या केक क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बेक्ड क्या हो गया, वर्ब। अब आपने इसको पैसिव वॉइस बनाना है, अ केक वाज बेक्ड बाय आसिफ फॉर मी, बिल्कुल पैसिव वॉइस बन रहा है। लेकिन यहाँ पे दो सवाल आ रहे हैं, दो बातें आ रही हैं, बाय भी लग रहा है इसके पैसिव वॉइस बनाने में और फॉर भी लग रहा है। तो इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर आप पैसिव वॉइस बनाएं और पैसिव वॉइस बनाते वक्त बाय भी इस्तेमाल हो रहा हो, फॉर भी इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे अ केक वाज बेक्ड बाय आसिफ फॉर मी, बाय और फॉर दोनों इस्तेमाल हो, तो आपने समझ जाना है भाई अब जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि दो ऑब्जेक्ट हैं। अब उसमें से पता कैसे चलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सिंपली आप करें आसिफ बेक्ड व्हाट, केक। आप बेक्ड के बाद व्हाट लगाएं और अगर आपको उसका जवाब मिल जाए, क्या जवाब है, आसिफ बेक्ड व्हाट, आसिफ ने क्या बनाया, केक, तो केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो अगर आप वर्ब के बाद व्हाट लगाएं और व्हाट का आंसर मी या केक में से जो भी आपको अच्छा महसूस हो रहा हो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ना हो रहा हो वो आपका ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि आसिफ बेक, इसके बाद लगाएं ना व्हाट। अच्छा, अब आप इसको उर्दू में कहें भाई आसिफ ने बनाया क्या, तो इसका क्या जवाब मिल रहा है, मी, नहीं मुझे बनाया, नहीं नहीं केक बनाया। तो केक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या उसूल आ गया कि भाई जब भी आपने वर्ब, जब आपने पहली बार वर्ब पकड़ना है उससे पहले लाइन लगानी है, सब्जेक्ट पीछे वाली चीज होगी, आगे प्रेडिकेट हो गया, फिर आपने वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनको आपने वर्ब की किस्मों के मुताबिक देना है। आपने देखा कि भाई ये अगर पैसिव वॉइस बन रहा था तो मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, तो आप समझ के ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन भाई ट्रांजिटिव बनाते हुए सिर्फ बाय नहीं इस्तेमाल हो रहा था, फॉर भी इस्तेमाल हो रहा था, तो समझ जाना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। ठीक हो गया। अब मैं इधर ये एक सेंटेंस और जो है वो करता हूं कि प्रैक्टिस makes algebra easy, या she went to the room crying। अब समझना इसकी इस सेंटेंस को जरा हम परखते हैं, इसको पकड़ो ना जरा, वर्ब को पकड़ो, ये आ गया वर्ब, इससे पहले वाली चीज क्या होगी, सब्जेक्ट आ गया, और ये अलजेब्रा इजी मेक सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब अलजेब्रा इजी क्या हो गया जी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। अब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाए ना, प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा इजी, अलजेब्रा इज मेड इजी बाय प्रैक्टिस। अब इधर देखो जरा, यहाँ पे बाय इस्तेमाल हो रहा है, फॉर इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज है जो बीच में आ रही है। वो क्या चीज बीच में आ रही है, वो इजी आ रही है। ये इजी की जो चीज है ना वो बीच में आ रही है। अब मेरी बात को गौर से समझना, जब आप पैसिव वॉइस बनाएं सिर्फ बाय इस्तेमाल हो और कोई मजीद बीच में लफ्ज ना आ रहा हो, जैसे आ स्नेक इज किल्ड बाय आसिफ, सिंपल आ स्नेक इज किल्ड बाय आसिफ,
इससे पहले कोई दूसरे अल्फाज नहीं है यहाँ पे, ठीक हो गया। इसका मतलब है तो भाई आपके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर आपने पैसिव वॉइस बनाया, बाय भी इस्तेमाल हुआ, फॉर भी इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब है आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? वर्ब के बाद बट लगा दो, आंसर मिलके तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपने पैसिव वॉइस बनाया इस सेंटेंस का, कौन सा सेंटेंस का? प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा इजी। बनाओ जरा, अलजेब्रा इज मेड इजी बाय प्रैक्टिस। अब इस मेड इजी, ये जो इजी का लफ्ज बीच में एक नया आया है ना, वो क्या कर रहा है? अब इसको समझना। पहली बात तो ये होगी कि भाई ये दोनों के दोनों हो गए ऑब्जेक्ट। सूरत हाल तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो ये ऑब्जेक्ट ही ना, लेकिन इन ऑब्जेक्टों के अंदर अब एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अब आप देखो, मेरी बात सुनो, जब आपने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो क्या बना? अलजेब्रा इज मेड इजी बाय प्रैक्टिस। यानी कि ये जो प्रैक्टिस सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सारे के सारे, मेरी बात सुनो, जब आपने पैसिव वॉइस बनाया था तो बाय लग रहा था ना, इसका मतलब अलजेब्रा इजी क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है या इनमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या क्या कहानी है। एक तो कहानी आपको यहां से समझ आनी चाहिए। आसिफ किल्ड स्नेक, सिर्फ एक बाय लगा था पैसिव वॉइस बनाते वक्त, तो आपको पता चल गया था कि ये एक ऑब्जेक्ट है। जब बाय भी लगा, फॉर भी लगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब सिर्फ बाय ही लगे, लेकिन एक चीज मजीद बीच में आ रही हो, जैसे यहाँ पे तो था ना, आ स्नेक इज किल्ड बाय आसिफ, सिंपल। लेकिन अब मैं कहूँ, आ स्नेक इज किल्ड वेरी इजीली बाय आसिफ। अब वो जो बीच में वेरी इजीली है ना, वो अब ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है। यहां भी इजी जो है वो अलजेब्रा के मीनिंग के एक्सप्रेशन को पूरा कर रहा है, और अलजेब्रा क्या है? ऑब्जेक्ट। और जो चीज उसके एक्सप्रेशन को पूरा कर रही है वो क्या हो गई? कंप्लीमेंट। और वो किसके कर रही है पूरी एक्सप्रेशन को? ऑब्जेक्ट का। तो इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब कि अगर सिर्फ बाय आए और बीच में कोई मजीद लफ्ज मीनिंग एक्सप्रेशन पूरा करने वाला ना हो, तो आपके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होएगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब करें, आप पैसिव वॉइस बनाएं और आपके पास बाय भी लगे और फॉर भी लगे, आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद बाय लगे और आपके पास एक मजीद लफ्ज मीनिंग एक्सप्रेशन को पूरा कर रहा हो, तो फिर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होएगा। और जो उस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को, जिस तरह अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को पूरा कर रहा था इजी, अलजेब्रा इज मेड इजी, तो वो जो चीज़ पूरा कर रही थी ना, यूँ भी कह सकते हैं ना, अलजेब्रा इज मेड बाय प्रैक्टिस, लेकिन मैंने कहा अलजेब्रा इज मेड इजी बाय प्रैक्टिस। अब वो चीज़ मीनिंग को पूरा कर रही है, तो वो जो एक चीज़ तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी जब आप ट्रांजिटिव वर्ब बनाएंगे और बाय लग रहा हो, लेकिन एक चीज़ मजीद हो जो एक्सप्रेशन को पूरी कर रही हो, तो एक तो ऑब्जेक्ट होएगा और उसके साथ जो मीनिंग एक्सप्रेशन को पूरी कर रही होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपको समझ आ गई होगी कि भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब में आता है जब आप पैसिव वॉइस बनाएं और सिर्फ एक बाय लगे और एक ऐसी चीज़ दरमियान में शामिल हो जो उसके मीनिंग एक्सप्रेशन को पूरी कर रही हो। ये थी हमारी कहानी, जिसके अंदर हमने मजीद जो है वो डिस्कशन कर ली कम्प्लीमेंट की टाइप्स की। वो जो मैंने वर्ब की टाइप लिखी थी वो यही ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब थी। एक बात याद रखना, एक चीज़ होती है लिंकिंग वर्ब, एक चीज़ होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। असल में ये दोनों ही कभी कभी सेम ही होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक एक्शन वर्ब होता है, ये एक स्टैटिक वर्ब होता है, और इन दोनों के बाद जो चीज़ आती है वो हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ही होती है। इसलिए मैं यहाँ आपको बयान भी कर रहा था। तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, जिस तरह सीम्स या इस या जो भी, इनके बाद जो भी लफ्ज़ आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का होएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। जज़ाकल्लाहु खैर।